जीवन में मनुष्य का जीवन भर चलता रहता तकरार है। जीवन में मनुष्य का जीवन भर चलता रहता तकरार है। हम में ठहराव आ गया क्योंकि अब हम 30 पार हैं। निकले थे कुछ वर्ष पूर्व कमाकर घर की सारी समस्याओं का समाधान करने। कठिन परिश्रम से 2-4 वर्षों में सभी दायित्वों का निदान करने। पर यह क्या, देखते ही देखते 1 दशक से अधिक है बीत चला। जिम्मेदारी की जो गठरी सर पर थी उस बोझ का तो हुआ नहीं हला भला। जिम्मेदारी भी अपने कितने रंग दिखाती है। जिम्मेदारी भी अपने कितने रंग दिखाती है। एक समाप्त नहीं होती कि दूसरे किसी नाम का चोला ओढ़कर चली आती है। कभी भूख प्यास तन ढकने के आभास का चोला, कभी सर पर छत बनवाने के विश्वास का चोला। कभी माता पिता के सम्मान तो कभी भाई बहनों के अभिमान का चोला ओढ़ती है। कभी माता पिता के सम्मान तो कभी भाई बहनों के अभिमान का चोला ओढ़ती है। कभी अर्धांगिनी के उचित स्वास्थ्य तो कभी संतानों की श्रेष्ठ शिक्षा कराने को बोलती है। सोचा था कभी जिएंगे अपने लिए भी, सोचा था कभी जिएंगे अपने लिए भी, पर ब्याह रचाते आए 36 भार हैं। हम में ठहराव आ गया क्योंकि अब हम 30 पार हैं। जो मित्र हुंकार भरा करते थे साथ मिलकर, जो मित्र हुंकार भरा करते थे साथ मिलकर, अब वह भी चले जाते हैं दूर से हाथ देकर। मिलना जुलना तो छोड़ो, फोन पर बातें भी कहाँ होती हैं। उन पुराने दिनों को याद करके उनकी आंखें भी अवश्य रोती हैं। जो कभी उंगलियां फेर कर हवाओं में लहराया करते थे गीले बाल, जो कभी उंगलियां फेर कर हवाओं में लहराया करते थे गीले बाल। कुछ के झड़ने लगे, कुछ के सफ़ेद हो चले, जो कभी हुआ करते थे भूरे पीले लाल। कुछ की रीढ़ की हड्डी में पीड़ा है, कुछ का तोन निकल आया है। कुछ की रीढ़ की हड्डी में पीड़ा है, कुछ का तोन निकल आया है। कुछ आवश्यकताओं में जूझ रहे हैं, कुछ को महत्वाकांक्षाओं की माया है। दोष उन सखाओं का भी नहीं क्योंकि माता पिता के हम जो ठहरे आज्ञाकारी। दोष उन सखाओं का भी नहीं क्योंकि माता पिता के हम जो ठहरे आज्ञाकारी। हमारे जन्मते ही आंसुओं से हो गए थे परिजनों के चेहरे भारी। उनकी तपस्या और स्वप्नों को भला कैसे छल सकते थे। उनकी तपस्या और स्वप्नों को भला कैसे छल सकते थे। अन्यथा औरों की भांति हम भी आवारा और बिगड़ैल बन सकते थे। मन का है क्या, मन का है क्या, इसकी तो इच्छाएं 1000 हैं। हम में ठहराव आ गया क्योंकि अब हम 30 पार हैं, क्योंकि अब हम 30 पार हैं।